लोकतंत्र में लोक यानी जनता सर्वोपरि होती है। अगर वो कोई मांग उठाती है, कोई विरोध करती है, कोई डिमांड करती है सरकार से यानी सत्ता पक्ष से, तो उसे मानना चाहिए, सुनना तो चाहिए कम से कम, और जायज है तो मान लेना चाहिए। लेकिन जब सत्ता अहंकारी हो जाती है तो कुछ इस तरह के हालात पैदा होते हैं, जिस तरह इस समय देश में पैदा है। राजपूत समाज की तरफ से, क्षत्रिय समाज की तरफ से पहले पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया गया। बीजेपी के नेता, मोदी कैबिनेट में मंत्री, बीजेपी ने नहीं मानी। देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ गया कि 4 राज्यों में तो केवल बीजेपी का विरोध हो रहा है, बल्कि बीजेपी के साथ साथ तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों का भी विरोध किया जा रहा है। लेकिन हालात अब राजपूत समाज की तरफ से ऐसे कर दिए गए हैं कि जो मांग लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही थी, समाजसेवी संगठनों की तरफ से की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे थे कि ईवीएम से नहीं, देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब वो मांग कहीं और नहीं, कम से कम गुजरात के एक सीट यानी राजकोट पर हो सकती है। जी हां, वहां माना जा रहा है कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। और ये सब हुआ है राजपूत समाज के प्रदर्शन, विरोध की वजह से। कैसे, क्यों, क्या हुआ है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है कि राजपूत समाज पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान से नाराज है। उनका कहना है कि उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है, माफी मांगी गई, लेकिन राजपूत समाज मांग रहा है कि भाई राजकोट सीट से पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। लेकिन बीजेपी ने उल्टा उन्हें स्टार प्रचारक और बना दिया, जिसके बाद राजस्थान में, हरियाणा में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी को जो हराएगा, राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का वोट उसी को जाएगा। ये तमाम चीजें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको खबर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे राजकोट सीट पर हो सकता है कि चुनाव आयोग को यह फैसला लेना पड़े कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि राजकोट में ही क्षत्रिय समाज की तरफ से ऐलान किया गया था 14 अप्रैल यानी आज के दिन एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वो प्रदर्शन का ऐलान जैसे ही किया गया, राजकोट में सरगर्मियां तेज हो गई, पुलिस तैनात हो गई। आपको तो पता ही है, हाल ही में हमने आपको दिखाई भी थी खबर, जब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो महिलाओं के साथ कैसे बदसलूकी की जा रही थी। अभी तक तो प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब प्रदर्शन पर ही रोक लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे कम से कम बीजेपी की साख, उसकी छवि के खिलाफ पूरे देश में माहौल ना बने। तो दावा किया गया है, कुछ ऐसे वीडियोज और खबरें आई हैं निकलकर, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये अरुण राणा है कोई ट्विटर हैंडल पर, उन्होंने कहा क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन राजकोट गुजरात। क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन राजकोट गुजरात में शामिल होने जा रहे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह जी कालवी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी तस्वीर भी दी गई है। ये बताया गया ये कालवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकोट जा रहे थे जब क्षत्रिय समाज की तरफ से एक महासम्मेलन बीजेपी के खिलाफ होने जा रहा था, तो पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही। एक वीडियो और निकलकर सामने आई, फिर वो वीडियो देख लीजिए। तो ये गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, आप देख रहे होंगे। जय राज सिंह वाला है, उन्होंने लिखा है क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन रतनपर राजकोट गुजरात। ये रतनपर जो इलाका है राजकोट का, वहीं पर ये सब कुछ होना था। इन्होंने कहा जय राजपूताना, यानी कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे पूरे काफिले के साथ, इनकी गाड़ियों पर आप लगे हुए बोनट पर देख सकते हैं राजपूत समाज का एक चिन्ह होता है, वो लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। माना जा रहा है ये सारे के सारे राजकोट गुजरात जा रहे थे और जा रहे हैं, और ये वहां पर प्रदर्शन है। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए गाड़ियों का काफिला इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है जय भवानी। और ये भी जय राज सिंह वाला नहीं बताया कि क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन राजपुर राजकोट गुजरात ये सब हो रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर प्रदर्शन करने से रोकने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। किसी तरह का आंदोलन प्रदर्शन माना हो, ये किया जा रहा है। और इसके लिए जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही। देख खबर अब असली जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि मुश्किल कैसे राजपूत समाज ने, कैसे क्षत्रिय समाज ने बीजेपी रूपाला मोदी जी की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की बढ़ाई है। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की खबर पढ़िए, जबरदस्त खबर है। गुजरात के राजकोट में रूपाला के सामने आई नई मुश्किल, क्षत्रिय समाज खेल सकता है 400 महिला कैंडिडेट का दाव। 400 महिला कैंडिडेट का दाव का मतलब आप समझिए अब क्या है। गुजरात के राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग पर अड़े क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने अब 400 पार का दाव खेलने की तैयारी की। क्या है ये पूरा समझिएगा। क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने पर्चा दाखिल करने के पहले दिन 150 नामांकन फॉर्म लिए। महिलाओं की तैयारी है कि अगर बीजेपी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट रद्द नहीं करती है तो क्षत्रिय समाज की 400 से ज्यादा महिलाएं विरोध स्वरूप चुनाव मैदान में उतरेंगी। सुनिए आगे क्या लिखा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो संभव है कि फिर राजकोट में बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। क्यों कि मैं आपको बता देता हूं। दरअसल माना जाता है कि अगर ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं और उसमें जो ईवीएम होती है, एक सिंगल ईवीएम होती है, तो उसमें ज्यादा नहीं होते, मेरे ख्याल से 15 या 20 प्रत्याशियों की लिस्ट ही होती है, यानी उतनी ही लिस्ट रहेगी और उतनी लिस्ट रहेगी ईवीएम में, उतने ही उम्मीदवारों को आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक ईवीएम नहीं, ऐसे में तो बहुत सारी ईवीएम लगानी पड़ेंगी।
20 दूनी 40, 40 दूनी मतलब 40 और प्लस 20 60, यानी 3 ईवीएम भी आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो 60। और ऐसे में जो भी वोटर आएगा वोट कास्ट करने, तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो 60 रही, 385 पर ये तमाम चीजें होती, 400 से ज्यादा अगर प्रत्याशी हो जाते एक ही सीट पर, एक ही सीट पर 400 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो बहुत सारी ईवीएम लगानी पड़ेंगी, और जो भी वोटर वोट डालने आएगा उसे बहुत टाइम लगेगा ये ढूंढने के लिए कि वो किसे वोट कास्ट करने जा रहा है, यानी वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है। इसके लिए क्या किया गया, आगे पढ़िए। लिखा है, जानकारों के अनुसार कुल कैंडिडेट की संख्या 385 होने पर चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बल्कि फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट में नामांकन का फॉर्म लेने वाली महिलाओं ने कहा कि उनका विरोध रूपाला की क्षत्रिय समाज के लिए की गई टिप्पणी से है। ऐसे में उनकी मांग है कि बीजेपी की उम्मीदवारी वापस करे। बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर पुरुषोत्तम रूपाला को 16 अप्रैल को नामांकन करने की संभावना है। 16 तारीख को नामांकन करेंगे, उससे पहले लगातार फॉर्म खरीदे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 400 प्रत्याशियों ने रूपाला को, कांग्रेस के और भी तमाम लोगों को छोड़ दें, अगर 400 क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की महिलाएं अगर ये नामांकन कर देती हैं रूपाला के खिलाफ, तो 385 से ज्यादा जैसे ही प्रत्याशी होंगे, जैसा कि जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग को इतनी ईवीएम तो लगाएंगे नहीं, 10 20 50 ईवीएम थोड़ी ना लगेंगी एक अलग अलग बूथ सेंटर की, 50 इतनी ईवीएम लाएं कहां से, ऊपर से वोटर परसेंटेज गिर जाएगा। तो माना जाता है कि उसके 385 से ज्यादा प्रत्याशी होते हैं, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये वही मांग है जो विपक्षी मोर्चा करता रहा, यानी जो काम चुनाव आयोग ने विपक्षी खेमे की बात मानते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात मानते ना हुए, समाज सेवी जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठे उनकी बात ना मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो मांग कर रहे थे उनकी मांग नहीं मानी, लेकिन कम से कम राजकोट सीट पर वो हो सकता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है। अब क्या है क्षत्रिय समाज की बड़ी तैयारी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के दिल्ली लौटने के बाद चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। रूपाला के राजकोट से लड़ने की स्थिति में कांग्रेस परेश धनानी के उतरने की संभावना है, लेकिन इस सब के बीच क्षत्रिय समाज की तरफ से पहले 100 महिलाओं को उतारने की योजना के बाद 400 पार के प्लान ने हलचल बढ़ा दी है। पहले लग रहा था कि 100 प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन उसमें फिर ईवीएम का इस्तेमाल होता, आराम से हो जाता। लेकिन अगर 400 से ज्यादा प्रत्याशी और उतरते हैं, राजपूत समाज की महिलाएं उतरती हैं, जो प्लान तैयार किया गया राजपूत समाज की तरफ से, तो खेल इधर उधर हो जाएगा। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर चुनाव होंगे। क्षत्रिय समाज ने 100 उम्मीदवारों का प्लान इसलिए बनाया था कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को 4 ईवीएम देनी पड़ेंगी, उम्मीदवार को खोजने में अधिक समय लगेगा। ऐसे में सिर्फ 35% मतदान ही संभव है। अगर अब बैलेट से चुनाव की कोशिश ने नई चर्चा छेड़ दी है। नामांकन फॉर्म खरीदने वाली महिलाओं ने कहा कि रूपाला की टिकट रद्द हो और फॉर्म भरने की नौबत ना आए, यानी आखिरी वक्त तक ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी आखिरकार ये फैसला लेगी, कि 16 तारीख को नामांकन है, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। और अगर ऐसे में फैसला लिया जाता है तो राहत भरी बात कम से कम चुनाव आयोग के लिए होगी। और जो मुद्दा लगातार राजपूत समाज की तरफ से उठाया जा रहा है उसको लेकर बच भी सकती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है, स्टार प्रचारक भी बना दिया है, वो प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राजकोट की जो किस्मत है, खासकर रूपाला की जो किस्मत है, उसमें क्या लिखा है। नमस्कार।